एवरीवन, एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज मॉडल पेपर 2 का क्वेश्चन 1 सोल्व करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का मसा और लसा याद कीजिए। इसका अभाज्य गुणनखंड से बोल रहा था तो 9 अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर है ना 1 का। लिखते हैं, इसको बनाते हैं तो लिखते हैं 9 का अभाज्य गुणनखंड। पहले 9 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है ना। 9 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 3 गुने 3 ही ना होगा, ये 9 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरह 12 का भी करा है तो 12 का अभाज्य गुणनखंड आपको ये लिख देना होता है। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 3 होगा। इसी तरह 27 का, तो 27 का अभाज्य गुणनखंड हमको लिखना है। 27 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 गुने 3 रहेगा। अब 9, 12 और 27 का मौसा, ठीक है। मौसा बराबर होगा इनमें है ना 3 है और 3 है, इनमें सब में मिल रहे हैं। 3 क्या है? इन सब में मिल रहा है, सब में कॉमन है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तीनों में है, इसलिए इसका मौसत 3 हो जाएंगे। और देख रहे हैं ये 2 है, यहाँ पे 3 है तो नहीं होगा। यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 3, तो फिर 3 गुने 3 लिखते है ना। 3 सब में मिल रहा है, इसलिए मौसा क्या हो गया? 3 हो गया। ये 3 मिल रहे थे, इसमें भी 3 मिल रहे थे, इसमें नहीं है तो नहीं होगा। तो इतना का मौसत 3 हो जाएगा। इसीलिए लिखेंगे 9, 12 और क्या लिखेंगे? 27 का लौसा आपको लिखना होगा। लौसा देखिए 2 किस में कई बार आया? 2 बार आया था, इसको अधिक बार को लिखते हैं, 2 गुने 2 लिख देते हैं। इसी से 3 अधिक बार इसमें है, इसमें तो 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो अधिक वाला लिखेंगे 3 गुने 3। अब लिख देंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 का 12 24 32 36, 2 दूनी 4, 4 3 12, अब 12 9 के 144 होता है। 12 9 के 144, देखो 2 दूनी 4 हो गया, 4 3 12, अब 12 9 के है ना 108, 12 दाएँ के 120 होता है। 12 9 के 108 होता है। आप इस तरह भी गुना कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, अब 3 3 9, अब 12 9 के 108, 12 दाएँ के 120 हो जाता है, ठीक है। ये आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन हमने 1 सोल्व किया। क्वेश्चन 2 में देखिए, सिद्ध करे कि है ना 5 - √3 अपरिमेय संख्या। इसे सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो इसे थोड़ा देर के लिए परिमेय मान लेते हैं। माना कि क्या लिखेंगे? 5√3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इसको क्या मान लेना है? अपरिमेय संख्या नहीं है। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि माना कि है ना 5 - √3 और एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो सकता है। तो यह एक परिमेय संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है। ये आप इसको परिमेय संख्या मान सकते हैं, परिमेय संख्या हो सकती है। जब अपरिमेय नहीं है तो ये परिमेय संख्या हो सकती है। तब अब आप इसको लिख सकते हैं। अब 5 - √3 बराबर a/b हो जाएगा। क्या होगा? a/b। या लिखेंगे 5 है, ये प्लस है, इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, a/b हो जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये दाईं ओर जाएंगे तो प्लस √3 हो जाएंगे। अब या लिखे, इसका बटा का जोड़ कर दीजिए, ये 5b LCM आएगा, इसमें भाग दीजिएगा 5b हो जाएगा। 1 में b में भाग देंगे b होगा, अब b आएगा तो b में 5 से गुना करेंगे तो 5b हो जाएगा। b में b से भाग देंगे तो करके 1 हो जाएगा। a में 1 से गुना करेंगे तो a हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ये देख रहे हैं परिमेय, ये देख रहे हैं अपरिमेय। या लिख दीजिए √3 बराबर आपको लिख देना होगा
5b-a/b हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना होगा रूट, अतः आपको लिख दीजिए, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और आपको लिखना होगा 5b-a/b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो असंभव है। दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो इसलिए लिखे जो असंभव है। असंभव है, असंभव है, इसीलिए आपको लिखना होगा, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि, है ना, 5-√3 एक परिमेय संख्या है। यही हमारा मानना गलत है। इसको हम परिमेय माने थे ना, ये गलत हो गया। मानना परिमेय, एक परिमेय संख्या है, हमारा मानना गलत हो गया। तो ये जब परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या होगा। तो है ना, लिखना होगा 5-√3 एक अपरिमेय संख्या, आपको लिख देना होगा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह जब परिमेय नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या है। तो यही लिखे हैं, इतना एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पे लिख दीजिए ए और बी में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ आपको लिखना होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आपको कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ए और बी में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमने 2 सोल्व कर चुका है। क्वेश्चन है ना 3 में आइए। क्वेश्चन 3 में हमको कह रहा है कि, है ना, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है ना, हम 3 में देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या कहा जा रहा था? क्वेश्चन 3 में कहा जा द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं x² + 7x + 10 बराबर शून्य किसका ज्ञात करने के लिए कह रहा है? तो देखिए, जब शून्य ज्ञात करने के लिए कर रहा है तो या लिखेंगे, x² लिखेंगे, मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म है, इसके स्थान पे 2 टर्म लिखना है। तो देखते हैं, तो है ना, 2 टर्म लिखेंगे तो 2x एगो लिखेंगे, वो 5x, क्योंकि जोड़ेंगे तो 7x, और दोनों को गुना करेंगे तो AC के बराबर 10, 5 दूनी 10, और वो A में 1 है और C में, है ना, 10 है। तो 1 में 10 से गुना करते 10 हो गया, AC के लेवल में आ गया। जुड़ते हैं तो 7 के लेवल में आ रहा है। ये सत्य है। तो 2x संख्या आएगा, एक 7 से x आएगा, 5x, सॉरी, ये यहाँ पे 5x होगा, तब ना 5 2 7 होगा, ये 5x होगा, तब जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएंगे, अब +10 हो जाएंगे, बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। या कॉमन लीजिए, दोनों में x कॉमन है तो x + 2 हो जाएगा। इसी तरह 5 कॉमन लीजिए तो इसमें बच जाएंगे x + 2 हो जाएंगे, बराबर 0 लिखिए। या x + 2 और x + 2 दोनों में है, तो दोनों में ले लीजिए x + 2, है ना, इसमें बच जाएंगे x + 5 = 0। यदि एक बार x + 2 = 0 लेना होगा तो x का मान आपके पास क्या हो जाएगा? बराबर -2 हो जाएंगे। इसी तरह यदि एक बार x + 5 = 0 लेना पड़ेगा, ठीक है, तो x का मान क्या होगा? -5। तो हमारे पास क्या हो गया? x का मान -5, एगो x का मान -2 आंसर आए हैं। तो ये हमको शून्य ज्ञात करने के लिए करा था क्वेश्चन 3 में। तो ये क्वेश्चन 3 हम सोल्व किए। क्वेश्चन 4 में देखिए, द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण इतना का हल ज्ञात कीजिए। द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण का इतना का हल ज्ञात करने के लिए करा है। तो क्वेश्चन है ना 4 में देख लीजिए। क्वेश्चन 4 में दे रखा है आपको, है ना, 2x² + x,
है ना -528 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात सूत्र से हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो ए का मान देख लेते हैं 2 है, बी का मान देख लेते हैं 1 है, ठीक है, सी का मान देखते हैं -528 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको है ना विवेकतर ज्ञात कर ले या विवेचक कहते हैं, डी को क्या कहते हैं विवेचक। देख लेते हैं इसका मान ज्ञात हो रहा है कि नहीं। विवेचक डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होते हैं। तो बी का मान हमारे पास माइनस है ना, माइनस नहीं दिया है 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान कितना है 2 है, और सी का मान कितना दे रखा है -528 दे रखे हैं। तो 1 का वर्ग 1 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में 8 से 8 8 है 64, 64 के 4 हासिल 6 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, और 16 में है ना आप 6 जोड़िएगा तो है ना 6 6 12 होगा 22 हो जाएगा। इसी तरह है ना 8 5 है 40, 40 2 42 हो जाएगा। इसको जोड़िए तो ये है ना 4225 हो जाएंगे, ठीक है, इसको जोड़ दीजिएगा। तो ये विवेचक हो गया। ये यहाँ देखते हैं आपको लिखना होगा यहाँ डी बड़ा है 0 से, इसलिए आपको अतः मूल क्या होगा, अतः मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक और असमान होगा, और असमान होंगे, असमान होगा, असमान है, आपको ये लिख देना होगा। तो असमान है तब मूल है ना, जब समान है तो लिखेंगे x बराबर है ना, क्या फार्मूला होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a होगा। अब देखिए माइनस बी के स्थान पर 1 है, यहाँ पर 1 है ना, बी का मान कितना है 1, तो 1 आपको रख देना होगा। अब माइनस है तो माइनस फार्मूला का है, अब प्लस माइनस रखना होगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 4225 दे रखा है, 4225। अब बटे में 2 गुने ए का मान आपका 1, ए का मान कितना है 2 है तो 2 रख दीजिएगा, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, अब है ना -1 प्लस माइनस रूट अंडर है ना 4225 का वर्गमूल होता है 7 छक 42, क्या होगा 7 छक 42, तो ये 6 हो, ये 65 का वर्गमूल है, क्या है 65 का, 7 छक 42 25 है ना, तो ये 65 का वर्गमूल है, 2 दूनी 4। अब क्या है ना एक मर्तबा यदि ले लेंगे, यदि x इज इक्वल टू है ना क्या होगा, एक मर्तबा है ना माइनस एगो प्लस लेंगे, तो एगो माइनस आपको एगो लेना होगा, एगो प्लस 65 बटे में 4 लेंगे, तो ये घटा दीजिए, तो 65 में से एक जगह 64 होगा, और 4 से डिवाइड करना होगा, तो 4 इकाई 4, 4 छक 16 चौका 64 होगा। एक तो एक्स का मान ये निकले, दूसरा एक्स का मान यदि x इज इक्वल टू, ठीक है, एक मतलब -1 माइनस है ना आपको 65 लेना होगा, क्या कि माइनस नीचे वाला लेना होगा, तो 65 होगा बटे में 4, इसको जोड़िए तो ये -66 हो जाएंगे, क्या होगा -66 बटे 2, 2 से डिवाइड करिएगा तो ये माइनस है ना आपको होगा 3 तिहाई 9, 3 2 से काटिए 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, और 2 से काटिएगा 2 दूनी 4, आई 2 तिहाई 6, आई 2 तिहाई 6, तो ये बटे में 2 हो गया। यही आंसर x का मान 2 को मूल निकल गया, यही 2 आंसर होंगे आपका, एक तो 16 हो जाएंगे, एक -33 बटे 2 हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन 4 को सोल्व किया। क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 में बोल रहा है कि दिए गए एपी का पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। इसका पहला प्रथम पद कितना है 12 है, लिख देना होगा। क्वेश्चन है ना हम 5 बना रहे हैं। क्वेश्चन 5 में प्रथम पद आपका a इज इक्वल टू, प्रथम पद को a बोलते हैं, प्रथम पद आपके पास कितना है 12 है। सार अंतर निकालना है, सार अंतर है ना d को बोलते हैं, d इज इक्वल टू है ना दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है 17 है, तो आपको 17 लिखना है। पहला पद घटाते हैं तो दूसरा पद में तो पहला पद घटाएंगे तो आपको सार अंतर निकल जाएंगे, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 ही ना होगा। तो ये हमारा इसी में करा था प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें, तो प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर लिए। यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा था सार्वंतर ज्ञात कीजिए। एपी का इतना कौन सा पद -81 है, तो देखिएगा क्वेश्चन 6 में देखिएगा कौन सा पद 81 है, तो आपको ए का मान है ना, आपका ए का मान 21 है,
यहाँ पर देखिएगा ए का मान क्या है 21 है, और डी का मान निकाल लेंगे। डी का मान निकालेंगे दूसरा पद में से 18 में से है ना, आपको है ना प्रथम पद घटा देना है, तो ये -3 हो जाएंगे आपका। अब कौन सा पद है ना -81 है, ए एन क्या दिया है -81 दे रखा है, हमको एन निकालना है। तो एन का फार्मूला लगाएंगे, एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है, ये हम जानते हैं। एन का मान -81 है, ए का मान आपको 21 दे रखा है, प्लस एन माइनस 1 गुने डी का मान -3 दे रखा है। अब क्या कीजिएगा, या लिखिएगा -81, और ये प्लस है इधर आएंगे दाईं ओर, बाईं ओर आएंगे तो -21 हो जाएंगे, बराबर एन माइनस 1 गुने -3 लिखेंगे। ठीक है, अब लिखिए या, अब इसको जोड़िए, एक एक 2 हो गया है ना, 8 2 10 हो जाएंगे, तो ये -102 हो जाएंगे, एन माइनस 1 गुने -3, या लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर -1 102/3, 3 का 3 और 3 तिहाई 9 3 चौका 12। ठीक है, ये माइनस यहाँ फटा, माइनस माइनस कट गए, तो आपको या लिखेंगे एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 34, या लिखिएगा एन बराबर 34 प्लस 1 इज इक्वल टू 35 है। कौन सा यहाँ पर पूछ रहा था, ये 35 हमारा आंसर आया है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि है ना कौन सा पद -81 है, तो इस एपी का 35वां पद लिखना होगा। इस एपी का 35वां पद क्या है, 35वां पद है ना, एक -81 होगा, ये आपको लिखना होगा, -81 हो गया। ये क्वेश्चन हमने 6 सोल्व कर दिया। क्वेश्चन है ना 7 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 7 में करा किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के है ना में है, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। चक्रीय चतुर्भुज समझिए कि चक्रीय चतुर्भुज है ना इसको बोलते हैं, यानी इसको मान लीजिए ये एक वृत्त है, इसके अंदर है ना एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये क्या है चक्रीय चतुर्भुज है, इसको मिला दीजिए। ठीक है, इसको भी मिला दीजिए, इसके अंदर है ना ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, इसको सी, इसको डी। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने, चक्रीय लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण, आमने सामने का कोण, सामने लिखना होगा, सामने का कोण है ना संपूरक होता है, संपूरक होता है। आमने सामने का कोण क्या होता है, संपूरक होता है। ये आपको लिख देना होगा है ना, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्या होता है, संपूरक होता है। तो ये कोण है ना, ये चक्रीय कोण ए और कोण सी, इन दोनों को जोड़िए, कोण है ना आपको बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू संपूरक, अर्थात हो गया 180। या लिखेंगे ये 4:, ये 4x है, ये 5x है, तो ये लिखना होगा 4x प्लस क्या लिखना होगा 5x इज इक्वल टू 180 लिख देना होगा। इसको जोड़िए, 5 4 9 हो जाएगा, ये 9x इज इक्वल टू 180, या x बराबर 180/9, 9 इकाई 9 9 दूनी 18 20 आंसर होंगे। तो हमें कोण कह रहा था निकालने, तो कोण इज इक्वल टू लिखेंगे, कोण निकालने के लिए कह रहा था, एक तो 5x हो जाएगा, 5x बराबर 5 गुने x का मान कितना है 20 है, तो 20 चौका 80 हो जाएंगे, क्या होंगे 20 चौका 20 5 100, सॉरी 20 5 100 हो जाएंगे। इसी तरह एक है 4x बराबर 4 गुने x का मान क्या है 20 है, तो 20 चौका 80 हो जाएंगे। ये कोण दोनों कोण आंसर निकल गया। ठीक है, यही कोण निकालने के लिए कहा था, कोण हमने निकाल लिया है। कोण इज इक्वल टू एक तो 100 होगा, एक तो 80 होंगे। ये चक्रीय चतुर्भुज थे। ये क्वेश्चन हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज में ये क्वेश्चन है ना 7 बना रहे थे। क्वेश्चन कितना बना रहे थे 7। क्वेश्चन 8 में देखिए, क्वेश्चन 8 में आपको क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन 8 में कह रहा है त्रिभुज ABC में एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर। सिद्ध कीजिए कि है ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² होता है। तो एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण है ना बराबर होते हैं। तो एगो दे रहा है a सेंटीमीटर, एगो आरो दे रहा है a सेंटीमीटर, तीसरी भुजा भी a सेंटीमीटर, कह रहा है प्रत्येक कोण है जिसका प्रत्येक कोण a सेंटीमीटर, तो a सेंटीमीटर लिख दिए। कर आए सिद्ध कीजिए क्या ना त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ये इसको एक भुजा कहेंगे क्योंकि ये भुजा है, तो इस पर एक लंब डाल देते हैं। क्या है, एक लंब डाल देते हैं।
तो ये इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको सी मान लीजिए। तो है ना, हम लिखते हैं है ना, BC पर AC एक, है ना, AC एक लंब डाला आपको लिख देना होगा, है ना। BC पर AC है ना एक लंब डाला। तो ये क्वेश्चन है ना हम बना रहे हैं, क्वेश्चन 8 बना रहे हैं। तो BC पर AC एक लंब डाला, तो हमें है ना, हमें क्या करना है, AC निकालना है। इसको मान लीजिए ये C है, BC पर AC नहीं माने AD कर दीजिए, यहाँ पर AD डाल दीजिए। AD है, ये D नाम दे देते हैं। AD क्या है, BC ये हुआ, AD पर क्या है, एक लंब डाला। तो BC पर क्या है ना, AD एक लंब डाला। अब देखिए हमें निकालना होगा AD इज इक्वल टू रूट अंडर, ये लंब, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि है ना, ये कर्ण में से ये कर्ण आपका AB हो जाएगा। तो AB स्क्वायर माइनस क्या होगा, है ना, ये BD स्क्वायर करेंगे, तभी आपको यहाँ समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का है, एंगल बना रहा है। तो हमें AB का मान A दे रखा है, A स्क्वायर, और BD का मान है ना, ये A है, पूरा A है, तो ये क्या होगा, A/2 हो जाएगा, AB A/2 हो जाएंगे, है ना। BD A/2 होगा, DC भी A/2 होगा, टोटल A है, BC क्या है, A है। तो हम इसका अध्यय कर दिए, तो A/2 होगा। तो हमें BD A/2 निकल गया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। अब A स्क्वायर, A का वर्ग कहेंगे तो A स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका है ना बटा का जोड़ कीजिए, 4, एलसीएम कितना होगा 4, तो ये 4A स्क्वायर होगा, ये माइनस A स्क्वायर, इसको है ना 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर घटाइए तो ये 3A स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में 4 हो जाएगा। 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा तो √3 रहेगा, A का वर्गमूल निकलेगा तो A लिखिएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये हमारे पास AD निकल गया। हमें त्रिभुज है ना लिखेंगे, त्रिभुज लिखना होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार कितना है, BC है पूरा, BC गुने ऊंचाई कितना है, AD, A और D है, तो हमारे ऊंचाई दिया है AD। अब लिखिए 1/2 गुने BC का मान पूरा टोटल A दिया है, AD हमने AD है ना ये ज्ञात किया है, √3/A बटे में 2। अब है ना गुना कर दीजिए, √3 A स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे में 2 दूनी 4। यही हमें प्रूव करना था कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना √3 है ना 4A स्क्वायर होता है कि नहीं, हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। यही हमको प्रूव करनी थी। क्वेश्चन है ना आगे देखिए, कह रहा है कि है ना दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि है ना इतना संरेखी है कि नहीं। दूरी सूत्र का देखिए, ये आपको ये संरेखी है, तो संरेखी देखिए दर्शाने के लिए A कर लीजिए, दूसरा बिंदु B मान लेते हैं, तीसरा बिंदु C मान लेते हैं, इसका पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट कितना है, यही 1,5 दे रखा है। B का है 2,4, क्या है 2,4, और C का है 3,3, क्या है 3,3 ये दे रखा है। तो संरेखी पूछ रहा है, तो पहले देख लेते हैं AB की दूरी। आपको लिखना होगा AB की दूरी, √, x2 2 है, x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 का वर्ग, 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 में से 5 जाएगा तो 1 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा। अब इसको जोड़िए तो √2 इकाई हो जाएगा, ठीक है, 1 1 2 हो जाएगा। इसी तरह हम BC की दूरी देख लेते हैं। BC की दूरी लिखना होगा, BC की दूरी बराबर क्या लिखेंगे, x2 कितना है 3 में से 2 घटा देंगे, है ना, प्लस 3 में से 4 घटा देंगे। इसी तरह 3 का में से 1 जाएगा तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो -1 का वर्ग तो 1 होगा, इसको जोड़ेंगे तो √2 होगा, ये कहाँ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, AC की दूरी निकाल लेंगे। AC की दूरी आपको निकालना पड़ेगा, तो AC की दूरी बराबर क्या होगा, √, है ना 3 में से, यानी AC E है तो है ना 3 में से 1 घटा देंगे, 3 में से 1 घटा देगा, इसका होल स्क्वायर। इसी तरह 3 में से है ना 5 घटाइएगा, 3 में से क्या करना है 5 घटा देना है। अब AC की दूरी निकालना है, तो 3 में से 1 जगह था 2 का स्क्वायर, अब 5 में से 3 गया तो -2 का होल स्क्वायर, तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, इसका भी 4 होता है,
इसका वर्ग 8 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा 2√2 इकाई हो जाएगा। हमें संरेखी देखना है तो देखते हैं ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है कि नहीं। देख रहे हाई देखना होगा ए बी प्लस ए सी दोनों को जोड़ ले, ये ए सी के बराबर है कि नहीं, इनका जोड़ इन दोनों का योग ए सी के लेवल में है कि नहीं। तो हमारे पास ए बी कितना है, ए बी है √2, ए बी कितना है √2 और क्या है बी सी भी √2, तो एक √2 कितना होगा 2√2, इतना ए सी के लेवल में आ रहा है। ये √2 है, ये भी क्या है ये √2 है और ये √2 है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ए सी के लेवल में आ रहा है। तो ए सी बराबर क्या है 2√2, तो इसको जोड़िए 1√2 और 1√2, तो ये भी 2√2 हो जाएगा कि नहीं। तो ये बराबर है ए बी, अर्थात ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, अर्थात बराबर है। तो ये संरेखी होगा, क्या होगा ये संरेखी है क्या है संरेखी है, ये क्या है संरेखी है, इसलिए ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि है ना बिंदुओं इतना की बीच की दूरी है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। देखिए आपको दिया क्वेश्चन है ना इतना इतना के बीच की दूरी, तो देखिए आपको क्वेश्चन 10 देखिए बिंदुओं ए मान लीजिए यहाँ पर ए का मान -5,7 है, अब बी का मान लीजिए है ना यहाँ पर -1,3 है, ये x1 है, x1 का मान -5 है, x2 का मान है ना -1 है। इसी तरह y1 का मान जो दे रखा है वो 7 है, y2 का मान है वो 3 है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, दूरी ए बी इज इक्वल टू होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्या है होल स्क्वायर होता है। तो x2 का मान कितना दे रखा है, x2 का मान हमारे पास -1 दे रखा है, यहाँ पे देखिए। x1 का मान है ना -5 दे रखा है, तो -5 को आपको घेर देना होगा, होल स्क्वायर कर दीजिएगा। y2 का मान है ना 3 है और y1 का मान 7 है, का होल स्क्वायर करिएगा। अब क्या है ना -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर, साथ में 3 गया तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 में से है ना एक जाएगा तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, ये -4 स्क्वायर हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 होता है, ये 4 का वर्ग 16 होता है, इसको जोड़ दीजिए तो ये आपको हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 16 32 हो जाता है। इसका भाज्य गुणनखंड करिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, तो इसका जोड़ा लग जाएगा, इसका जोड़ा लग जाएगा, तो 2 गुने 2 निकल जाएगा, बच जाएगा 2, तो 2 दूनी 4√2 इकाई हो जाएगा। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, ये 4√2 इकाई होगा। आगे देखिए है ना, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 1 होता है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन है ना 11 देखिए, लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखा है वो आपको है ना cos 48 लिख देना होगा, इनटू दे रखा है cos 23, क्या दे रखा है cos 23, एक और दिया है माइनस नहीं लिखा है, कोसेक 42 लिखा है, क्या है यहाँ पर देखिए इंटू है, इसको डॉट दिया है तो इसको इंटू कहते हैं, cos 42 है। इसी तरह cos 67 दे रखा है, कोसेक 67, हमें प्रूफ करना है 1, क्या करना है प्रूफ 1 करना है। तो देखिए दो को चेंज करिए, 4 है ना तो 4 में से 2 को है ना 2 को चेंज करना होता है। 4 आपको दिए रहेंगे तो क्या है ना आपको 2 चेंज कर देना होगा, 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 हो जाएंगे। इसी तरह डॉट कर दीजिएगा, cos है ना 90 में से 23 घटाइएगा तो 67 हो जाएंगे। ठीक है, ये कोसेक आपका है ना 42 है, इंटू कोसेक है ना कोसेक 67 है, ये आपको है। इसी तरह cos 90 - थीटा इज इक्वल टू आपको सेक है ना कोसेक 90 - थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ना साइन थीटा होता है। cos 90 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन कितना हो जाएगा 42। इसी तरह ये कुछ नहीं तो इसको गुना मानिए, ये डॉट को क्या कहते हैं गुना, तो गुना कर दिए, cos 90 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन कितना होगा 67 हो जाएगा। इसी तरह कोसेक है ना क्या है आपको 42 है तो 42 लिखिए, और कोसेक कितना है 67 है तो 67 लिखिए। अब लिखिए बराबर साइन 42 गुने साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, तो ये कोसेक 42 लिखिए, कोसेक 42
इसी तरह साइन आपको 67 लिख देना होगा। इसी तरह कोसेक है ना 67 लिखा होगा। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह है ना साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। यही प्रूफ हो गया, ठीक है। ये 1 प्रूफ करना था, 1 प्रूफ कर दिए। क्वेश्चन है ना, आप है ना आगे देखिए, क्वेश्चन है ना 13 में देखिए, ये क्वेश्चन हम 11 बनाए थे। 12 अब देखिए, 12 में दे रखा है कि साइन थीटा बराबर 12 है। साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है ना, साइन थीटा बराबर 12/13, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा लिखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 ये दे रखा है। पहले से देखिएगा ये 12/13 है, तो हमें कॉस थीटा और टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज ये लागू होता है, तो समकोण त्रिभुज एगो आप बना लेनी होगी आपको। इसका मान ले लीजिए ए, इसको कह दीजिए बी, इसको कह दीजिए सी। इसका थीटा एंगल है, क्या है, थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, इसके लिए लंब हो जाएगा ए बी, लंब बाई कर्ण होता है, तो ए बी लंब हो गया, कर्ण क्या होगा, ए सी हो जाएगा। इसका मान कितना होगा, 12/13 हो जाएगा, ठीक है। यदि लिख लेते हैं, यदि है ना ए बी इज इक्वल टू 12 लिख लेते हैं, क्या है 12। इसी तरह बी है ना, ए बी 12 हो जाएगा, तो ए सी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएंगे। तो हमें क्या निकालना होगा, तो हमें है ना, तो हमें बी सी निकालना होगा। तो बी सी है ना, आप बी सी को आधार करिएगा। तो आधार जब निकालते हैं तो कर्ण में से बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटाते हैं। कर्ण हमारे पास ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ए सी का मान कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर करिए, माइनस ए बी का कितना है, 12 स्क्वायर। 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है। इन दोनों को घटाइए तो ये 25 हो जाएंगे। 9 में से 4 गया 5 है ना, 6 में से 4 गया 2, 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। तो ये 5 हो गए। हमें क्या करा था, क्वेश्चन है ना 12 में देखिए, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉस थीटा का मान पूछ रहा था। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार, आधार क्या हो जाएगा, बी सी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ये बी सी आधार है, तो ए सी हमारे पास कर्ण हो जाएगा, तो ए सी लिख देना होगा। बी सी का मान हम अभी निकाले हैं, बी सी का मान कितना है, 5 है। बी सी का मान आपको 5 है। ए सी का मान है ना ऑलरेडी पहले से 13 दे रखा था। ये कॉस थीटा का मान निकला। और इसी तरह टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर होता है लंब बाई आधार। तो लंब इस थीटा के लिए लंब ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। जब लंब ये ए बी है तो क्या आधार ऑटोमेटिक बी सी हो जाएंगे। तो ए बी का मान हमारे पास क्या है, ए बी देखिए, ए बी 12 है, और है ना बी सी में हमारा पास 5 है। ये दो आंसर हमें प्राप्त करनी थी, हमने प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारे पास ये 12 क्वेश्चन थे। ये क्या था, 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। ये थीटा था, इसके सामने है ना ए बी होगा जो लंब होगा। ये थीटा के सामने कौन है, भुजा ए बी है, वो लंब हो जाएंगे। बी सी क्या होएगा, आधार होएगा। ए सी कर्ण हो जाएंगे, ठीक है। यही मेन समझाना था। क्वेश्चन है ना आपको 13 में देखिए, क्वेश्चन 13 में दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड, हमें प्रूव करना है रूट अंडर क्या दे रखा है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दे रखा है। प्रूव करना है 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखिए ये प्रूव करनी है, तो 1 प्लस कॉस थीटा लिखिए, बटे में 1 माइनस कॉस थीटा लिखिए। इसको उल्टा से गुना करिए, ये माइनस है ना, इसका प्लस उल्टा होता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब लिखिए रूट अंडर, ये है ना 2 हो जाएंगे, ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएंगे। ये लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये रूट अंडर 1 प्लस, ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा, क्या होगा, कॉस थीटा। ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए कि दोनों संख्या जुटा हुआ है, ए प्लस बी यानी 1 और कॉस थीटा जुटा हुआ है, और 1 माइनस कॉस थीटा घट रहा है। तो ये देखिए ए प्लस बी यहाँ जुट रहा है और ए माइनस घट रहा है, तो इसका क्या कर देंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो 1 का वर्ग 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर आपको लिख देनी होगी। 1 प्लस कॉस थीटा लिख दीजिए, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिखिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का 2 गो है, तो एगो निकल जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा है साइन थीटा, तो ये साइन थीटा निकल जाएंगे, ठीक है।
बराबर क्या होगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गए, राइट हैंड साइड में यही प्रूफ करना था। देखिए राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना था, 1 + cos थीटा, तो 1 + cos थीटा, अब बट्टे में साइन थीटा प्रूफ कर लिए, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन है ना आगे देखते हैं, क्वेश्चन है ना आगे दे रखा है ना, आप क्वेश्चन आगे देखिए 14 में, एक वृत्त है ना, क्या दे रखा है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 14 में देखिए, एक वृत्त है, आपको है ना एक वृत्त बना लेना है, ये वृत्त मान लीजिए एक वृत्त है, इसका केंद्र है। देखिए क्वेश्चन है ना आपको पढ़ना पड़ेगा, एक है ना एक बिंदु ए से वृत्त का केंद्र ई है, इसको ओ मान लीजिए, केंद्र को ओ मान लेते हैं, है ना, केंद्र से 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमें यहाँ पर ले लेते हैं ए बिंदु, ये ए है, इसकी दूरी जो दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर है, क्या है 10 सेंटीमीटर दूरी है, यहाँ दे रहा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा यही को कहते हैं, इसे स्पर्श करता है, ठीक है, ये बिंदु से स्पर्श कर दिया, अर्थात है ना बी बिंदु से स्पर्श कर रहा है, तो बी बिंदु से स्पर्श कर रहा है तो उसकी दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो है ना वृत्त की त्रिज्या निकाली, तो वृत्त की त्रिज्या आर होता है, ओ बी निकालने के लिए करा है, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये यहाँ समकोण नहीं बनाएंगे, जहाँ स्पर्श करता है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज, है ना ए बी ओ में, ठीक है, आपको ओ ए इज इक्वल टू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसी तरह ए बी दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या है ना आर बराबर, आर को भी है ना ओ बी कहिएगा, ओ बी भी कह सकते हैं, आर को क्या है ओ बी ए कह रहा है त्रिज्या, तो त्रिज्या आर बराबर यानी ओ बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, आपको है ना ये कर्ण ओ ए स्क्वायर, ओ ये कर्ण है, ये कर्ण है, लंब क्या है ए बी है, तो माइनस ए बी का स्क्वायर कर दीजिएगा, ओ ए दे रखा है, ओ ए कितना दे रखा है 10 स्क्वायर, ओ ए बी कितना दे रखा है 8 स्क्वायर, 10 का वर्ग आपको 100 कर देनी है, 8 का वर्ग 64 होता है, इसको हटाइए तो 36 होगा, 10 में से 4 गया 6, है ना, ये हो गया 9 में से 6 गया 3, 36 का वर्ग 6 होता है, 6 सेंटीमीटर हो गया। ये क्वेश्चन है ना सोल्व हो गया, क्वेश्चन हमने 14 सोल्व किया। क्वेश्चन 15 में देखिए, क्वेश्चन 15 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन 15 में हमको पढ़ना होगा, एक वृत्त, एक बिंदु, यहाँ पर देखिएगा एक बिंदु, आपको क्वेश्चन है ना 15 देखिए, है ना, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से एक है ना वृत्त का केंद्र यहाँ मान लेते हैं, वृत्त का केंद्र ई है, कह रहा है कि है ना एक बिंदु ए से जो वृत्त का केंद्र से 10 दिन, एक ए यहाँ मान लेते हैं, ए ये बिंदु है, कह रहा है कि है ना आपको एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से, केंद्र मान लेते हैं ओ, क्या है केंद्र ओ से, आपको केंद्र है ना 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन है ना 15 पढ़ रहे हैं, वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त का स्पर्श कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये बी बिंदु है, ये क्या मान लीजिए बी बिंदु, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है एक बिंदु बी, है ना 6 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या यही है, आपको त्रिज्या निकालने के लिए करा है, क्या है ये है बी बिंदु था, हमें है ना ये त्रिज्या आर निकालनी है, तो ये भी समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श करता है जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या आपको लिखना होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है ओ ए बी ओ में आपको लिख देना होगा, इसमें हमें त्रिज्या निकालना है, तो हमें ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ये आप देखिए ये क्वेश्चन है ना हम 14 है ना पहले बना चुके थे, क्वेश्चन 15 बना रहे थे, ये 6 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा जो है ना वो 6 सेंटीमीटर है, तो ए बी 6 सेंटीमीटर है, तो हमें है ना त्रिज्या निकालने के लिए करा है, तो त्रिज्या है ना, त्रिज्या को आर बोलते हैं, आर इज इक्वल टू होगा रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ओ ए कितना दे रखा है ओ ए 10 स्क्वायर, ए बी कितना दे रखा है 6 का वर्ग 10 का वर्ग 100 हो जाएगा,
6 का वर्ग 36 होगा। इसको वर्गमूल निकालिए, 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, 9 में से 3 गया 6 हो गया, 64 का वर्गमूल 8 सेंटीमीटर हो गया। यही त्रिज्या हो गया। ठीक है, त्रिज्या हमें निकाल लिए। गुड, अगले वीडियो में मिलेंगे।